नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज का क्रमांक बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है हमारे सभी अनन्य दर्शकों के लिए, क्योंकि इसी क्रम में सबसे ज़्यादा प्रश्न आता है कि जीवन में जब परेशानी का दौर चल रहा हो, तो समय जीवन में कष्ट के बाद कष्ट ही आ रहे हो। महाराज जी से कैसे हम बड़ी जल्दी से सहायता प्राप्त कर सकते हैं? अर्थात कैसे महाराज जी से हमारे दुखों को बहुत शीघ्रता से हमारे जीवन से हटा सकते हैं। आज के क्रमांक में बने रहिएगा। आइए प्रारंभ करते हैं हमारे आज के इस दिव्य अध्याय को। महाराज जी की एक बात कहते हैं, जो भी अनन्य भक्त महाराज जी से जुड़ा है, महाराज जी को अपना इष्ट देव मानता है, सदगुरु मानता है, ऐसे अनन्य भक्त के जीवन में बहुत ज्यादा महाकष्ट की स्थिति आ जाती है। यानी कि जीवन में परेशानियों के बाद परेशानियों का दौर प्रारंभ होता है। बहुत चेष्टा के बाद भी अनन्य भक्त जीवन में परेशानी से पार नहीं पा सकता। ऐसी स्थिति में भला क्या करना चाहिए? महाराज जी ने बहुत ही इसका सरल उपाय बताया है। महाराज जी कहते हैं कि बहुत से लोग जीवन में कष्ट आने की स्थिति में एक विपरीत कार्य को कर बैठते हैं। अर्थात ऐसे कार्य को करने की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी उस कार्य को वे चाहे अनचाहे में कर देते हैं। इससे उनके जीवन में जो कष्ट की स्थिति होती है, वह महाकष्ट की स्थिति में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात जिन कष्टों को हम यह समझते हैं कि जीवन ईश्वर हमारे जीवन में लगातार परेशानियों के बाद परेशानियां भेज रहे हैं और ईश्वर पर हम सारा दोष मढ़ देते हैं, लेकिन सही मायने में हम नहीं जानते कि यह कष्ट ईश्वर ने नहीं, स्वयं हम अपने जीवन में बो रहे हैं। अब कैसे ये होता है, आइए व्यवहारिक ढंग से आपको समझाते हैं। महाराज जी कहते हैं, सबसे विपरीत कार्य मनुष्य ये करता है कि अपने जीवन में कष्ट की स्थिति में केवल और केवल अपने इष्ट पर विश्वास को खो बैठता है। यानी कि ईश्वर का जो भरोसा है, जो भक्ति भाव, जो श्रद्धा वह अपने इष्ट को प्रदान कर रहा था काफी समय से, और केवल एक अपने कष्ट की स्थिति में उसका सारा व्यवहार जैसे धूमिल सा हो जाता है, वह सब कुछ भूल जाता है। यानी कि क्रोध के प्रभाव में आकर अपनी सारी पूजा को स्वयं ही नष्ट कर लेता है। आप सोचिए कि आप किसी अपने आराध्य को भरोसा करते हैं, उस पर दिन रात पूजा पाठ भजन कीर्तन आदि करते हैं, सेवित रहते हैं, लेकिन आपके जीवन में कष्ट जो कि ईश्वर की मर्जी से नहीं आया है, यह तो कर्म चक्र के बंधन से आया है, आपकी क्रियाकलापों से आया है, लेकिन उस बात पर आप सारा दोष ईश्वर पर मढ़कर ईश्वर को ही लज्जित कर देते हैं। तो सोचिए कि कितनी विपरीत कार्य है। आप विश्वास खो देते हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि यह विपरीत कार्य करने से उसके जीवन में जैसे प्रलय की स्थिति आ जाती है, और इस बात को उस अनन्य भक्त को पता ही नहीं चलता कि मेरे जीवन में ये लाभ, ये सब क्या हो रहा है। और जब मार्गदर्शन नहीं मिल पाता, उस समय यह समझ ही नहीं पाता कि गलती कहाँ हो रही है, तो फिर वह अंधकार में अपने जीवन को खो देता है। ऐसा होता है कि सभी अनन्य भक्तों के जीवन में ज्यादातर। अब आइए महाराज जी क्या कहते हैं, इस पर प्रकाश डालते हैं और क्या करना चाहिए, यह अब इस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि जीवन में जब तक हमें अपने जीवन में गलती की नहीं पता होगी, तब तक हम उसे ठीक ही नहीं कर सकते। तो आइए बढ़ते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जब भी कभी आपके जीवन में कष्ट आता है, तो उस समय आपको अन्यत्र कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप मुझे सेवित करते हैं, आप मेरी पूजा आराधना करते हैं, आप मुझ पर अधिक विश्वास है, फिर भी कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। क्या आप मेरे पास नहीं आएंगे? महाराज जी कहते हैं, जहाँ कहीं पर कोई भी अनन्य भक्त किसी परेशानी में होता है, यदि वह अनन्य भक्त हमारे छवि चित्र के सामने भी आ जाता है, तो हमें दिखाई देने लगता है। अर्थात महाराज जी के समक्ष, छवि चित्र के समक्ष यही जानकर आप अपने हृदय की एक एक बात कह देते हैं, आपकी परेशानियों को सुनाते हैं। महाराज जी जब आपकी हर बात पहुंची है, महाराज जी कहते हैं, कहीं भी ऐसे भक्त को जाने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी गलत करने की ज़रूरत नहीं है। आप केवल केवल मेरे पास आइए, अपने दुःख मुझसे कहिए, अपने हृदय की एक-एक बात को मुझसे कहने से मत हिचकिचाइए। आपकी सारी परेशानियाँ मैं स्वयं दूर कर दूँगा। भला
हमसे भला क्या है? आप सोचिए कि जब हमारे जीवन में ये प्रश्न उठता है कि जब हमारे जीवन में सबसे कठिन दौर से हम गुज़र रहे हैं, क्या यही हमसे भूल होती है? यह बहुत बड़ा प्रश्न है। यह प्रश्न जब हम सच्चे हृदय से अपने आप से पूछेंगे तो उसका प्रत्युत्तर आपके हृदय में आपको प्रदान होगा। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? जब हम अपने इष्ट पर भरोसा किया है, हम सच्चे हृदय से अपने इष्ट को मानते हैं, तो फिर कष्ट की स्थिति हो या कोई भी स्थिति हो, हमें अपने इष्ट पर पूरा भरोसा करना चाहिए। क्योंकि यदि उन्होंने दुःख दिए हैं, तो वो सुख भी वही देंगे। यदि कष्ट दिए हैं, तो उनको निवारण भी हमारे इष्ट ही करेंगे। अगर काँटे हैं रास्ते में, तो हमारे रास्ते में फूल भी हमारे इष्ट ही बिछाएँगे। इसीलिए कभी भी अपनी बुरी स्थिति में, अपने बुरे पल में कभी भी अपने इष्ट पर भरोसा मत खोइए। जिस प्रकार सुख की घड़ी में आप अपने इष्ट पर आँख मूंद कर भरोसा करते हैं, उसी प्रकार हमारे दुःख की घड़ी में भी हमें अपने इष्ट पर आँख मूंद कर भरोसा करना चाहिए। और फिर हम यही गलती कर बैठते हैं क्योंकि हमें अपने हृदय की बात अपने उनसे नहीं कह पाते। इस बात को एकदम से कहना तो मुश्किल है। इस बात को हर कोई मानता होगा कि अचानक से सारी बातें कैसे कह दें। इसीलिए मैं आपको हर क्रमांक में कहना चाहती हूँ कि प्रार्थनाएं ज़्यादा से ज़्यादा करें। जितनी ज़्यादा प्रार्थनाएँ करेंगे, उतनी ज़्यादा अभ्यास आपको अपने हृदय की बात महाराज जी से कहना आएगी और यह सीख जाएगा। क्योंकि जब ये धीरे-धीरे अभ्यास से आप सीखेंगे, तो फिर आपको अचानक से कहने की आवश्यकता ही नहीं होगी क्योंकि आप तो लगातार अभ्यास से इस बात को कहते आ रहे हैं। एक बात मैं आपको बता दूँ अपने व्यक्तिगत अनुभव से, जब रोज़ाना आपके सच्चे हृदय से महाराज जी से प्रार्थना करते हैं, तो आपके जीवन में कभी महा कष्ट की स्थिति आती ही नहीं है क्योंकि आप प्रयासरत हैं। आप कहते आ रहे हैं, जब आप कहते आ रहे होंगे, तो आपकी सारी परेशानियों का हल भी करते जा रहे होंगे महाराज जी। कैसे इतना कष्ट आपके जीवन में आ सकता है? इसलिए इस अभ्यास को जीवन में लेकर आइए। महाराज जी क्या कहते हैं कि जब भी कठिन दौर चल रहा हो, उस समय जो भी अपने परमेश्वर को सबसे ज़्यादा याद करता है, उसके नाम का सुमिरन करता है, अपने इष्ट की भजन भाव से, भक्ति भाव से लगा रहता है, ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी कष्ट का अनुभव उसे होता ही नहीं है। क्योंकि इस अभ्यास से उसे सुख और दुःख दोनों में भेद करने की आवश्यकता ही नहीं होती। ना ही वह भेद करना चाहता है, क्योंकि वह तो अपने इष्ट के नाम का जप इतना करता हुआ बसा है। आपके जीवन में कष्ट क्या होता है, अति प्रसन्नता क्या होती है, ऐसे प्रश्नों से वो हमेशा दूर रहता है। और महाराज जी इसी बात को सिखाते हैं कि जो व्यक्ति सुख और दुख में भेदभाव नहीं करता, ऐसा व्यक्ति स्थिर हो जाता है और स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति का हृदय कभी कोई नहीं टूटता। उसे कभी कष्ट का अनुभव नहीं होता। ऐसा व्यक्ति हर हाल में प्रसन्न रहता है। यही तो इस सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य है। जो व्यक्ति हर हाल में प्रसन्न रहता है, ऐसे व्यक्ति को हराना सबसे मुश्किल कार्य है। तो यही था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आपको पसंद आया होगा और यदि क्रमांक पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर बताएं, हम उसका भी प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।